आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन की दूसरी तरफ है मेरे साथ लखनऊ से रुचि शुक्ला जी। इनका परिचय ये है कि ये एक बिजनेस वुमन है और काफी एक्टिव रहती हैं। रुचि जी नमस्कार। नमस्ते नन्हे जी। आपके साथ पहली बार मैं ये कर रही हूँ टॉक शो। उसके जी पहले आपके फादर के साथ भी मैंने कुछ एपिसोड्स किए हैं। तो उनकी जो खरी खरी बातें हैं, कहीं कहीं वही खरी खरी बातें मैं भी करती हूँ। तो इट इज गुड टू बी हियर विद यू। और ठीक ठीक जी, है आप रुचि बताइए, जी। चर्चा का विषय बताइए। जी, चर्चा का विषय है कि भारत की टूटती हुई विवाह व्यवस्था। नया यूथ, नए बच्चे शादियों से भाग रहे हैं। एक तो जो ये पश्चिमी सभ्यता का जो हमारे ऊपर फितूर सवार हुआ है ना, जिस तरह से बॉलीवुड और अन्य सोर्सेस के थ्रू हमें पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने, उसको ऐसे सिखाया जा रहा है कितना इजी है, कितना एक्सेसिबल है। वो चाहे लिव इन का कल्चर हो चाहे डिवोर्स हो, ये चीजें आज भारतीय विवाह व्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं, हिंदुत्व को बर्बाद कर रही हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही हैं। जिसमें एक लेटेस्ट अभी एक इंसिडेंट हुआ है। अतुल सुभाष नामक एक टेकी ने, जो बैंगलोर में नौकरी करते थे, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और उन्होंने तो पूरा भाई एक 24 पन्ने का एक पूरा नोट और एक वीडियो बना के, सेम वैसा ही एक नया केस हुआ है अभी। द बॉय हैजंट डन एनीथिंग टू हिमसेल्फ, बट गुड़गांव से है, आलोक मित्तल नाम है। आलोक मित्तल का केस आपको बता देता हूँ कि शादी हुई, उनकी बड़ी अच्छी शादी हुई। शादी के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और उनकी नौकरी चली गई। तो पत्नी बार बार दबाव बनाती थी, नौकरी ढूंढो नौकरी ढूंढो। तो उनको दिल्ली या उसके आसपास नौकरी नहीं मिली, उनको बैंगलोर में एक जॉब मिल गई, तो बैंगलोर शिफ्ट हो गए। तो वाइफ ने शुरू में तो कहा कि ठीक है आप वहां सब कुछ सेटअप कर लो, फिर मैं आती हूँ। तो ये चले गए, ठीक है भाई नई जगह है, थोड़ा सेटल डाउन हो जाऊंगा फिर वाइफ को ले आऊंगा, ये बात थी। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस थे, तो वाइफ को ले जाना उन्होंने शुरू में उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं सेटल होऊंगा फिर ले जाऊंगा। 4-5 महीने बाद जब उन्होंने कोशिश की कि मैं अपनी पत्नी को ले जाऊं, तो पत्नी ने प्रेगनेंसी का, बच्चे का, और भाई कोई वहां मेरी टेक केयर नहीं कर पाएगा, इसका हवाला देकर साथ जाने से मना कर दिया और अंततः नहीं शिफ्ट हुई। आज बच्चा हुए 10 महीना हो चुका है, पर पत्नी अपने पति के साथ शिफ्ट नहीं हुई और मित्तल साहब अकेले बैंगलोर में रह रहे हैं। उनकी वाइफ उन पर हमेशा एक दबाव बना रही है कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली शिफ्ट हो, और बच्चे को बहाना बना के। आलोक मित्तल का ये कहना है कि भाई साहब आखिरी बार जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया था वो 9 दिन का था, आज मेरा बेटा 10 महीने का हो गया, मैं बेटे से मिल नहीं पा रहा। एक तो ये कॉर्पोरेट की जॉब्स का आपको भी खुद पता है, क्योंकि आप खुद ही कॉर्पोरेट हाउस चला रही हैं, आपको पता है कि इसमें छुट्टियां मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। एक बात बताइए, ये लड़कियों का विवाह के बाद डिमांड्स करना। अब देखिए आलोक मित्तल ने एक इल्जाम लगाया है कि ठीक है डाउरी नहीं मांगी मैंने या उन्होंने डाउरी नहीं दी, पर मेरे पे प्रेशर बनाना कि नहीं तुम एक 3 BHK हाउस लो, कभी कभार मेरे माँ बाप भी आके रहेंगे तो कहाँ रहा करेंगे। बैंगलोर जैसे शहर में 3 BHK कितना महंगा होगा आपको खूब अच्छे से पता है। उसके बाद हम फॉरेन में यूरोप टूर करेंगे हनीमून में। ये डिमांड्स आपको नहीं लगता कि ये कुछ नाजायज डिमांड है जो लड़कियां करती हैं और इसको कंसिडर करना चाहिए? जी सबसे पहले तो आपने ये जो दो घटनाएं अतुल की देखी हैं और दूसरा आप जो आलोक की बता रहे हैं गुड़गांव, उसके बाद एक और भी घटना हो चुकी है वाराणसी में, पुष्कर जायसवाल की। उसने भी आत्महत्या कर ली है। जी उसकी भी जो वाइफ थी, बिल्कुल ही सिमिलर केस है कि जी बच्चा था और पत्नी जो है अपना मायके चली गई, उसके माता पिता ने दबाव बनाया और पुष्कर जायसवाल ने भी आत्महत्या कर ली है। ये एक और केस हो गया है। ये तो वो केसेस हैं जो मीडिया हमको दिखा रही है। और मुझे मीडिया के अलावा मैं आपको इतने सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और ये बहुत अच्छा आपने विषय चुना है, क्योंकि मैं बहुत समय से इस पे बात, मैंने सोशल मीडिया में कुछ नहीं लिखा इस बारे में, क्योंकि देखिए लिखेंगे पढ़ेंगे और लोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 4 दिन बाद जो है कौन याद रखेगा कौन नहीं रखेगा, फिर लाइफ चलती रहेगी। ये जो समस्या आज की नहीं है, ये 90s के बाद से, ठीक है, हमें, आपको याद है कि आप नहीं शायद उस समय पैदा हुए होंगे, 80s में बहुत सारी फिल्में बनती थी कि वो बहू को केरोसिन डाल के जला दिया और तेल लगाया ना, मार दिया, फलाना कर दिया, ये था। और वो सच भी है कुछ केसेस में। तो उससे बचाव करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, एक लड़की को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उस कानून की वजह से आप शायद देखिए हार्डली आपको कोई केस मिलता है कि डावरी के लिए जला दिया,
अब केसेस कौन से मिल रहे हैं कि लड़कियां दावा कर रही है कि हमसे डावरी मांगी गई, लेकिन आपको अभी इसके बाद आपको कहीं केस मिल रहे हैं कि मिट्टी का तेल डाल के जला दिया या जहर खिला दिया या फल, ऐसा कोई केसेस आपको दिख नहीं रहे हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, जब भी हमारे संविधान ने हमको कोई एक अधिकार दिया, उसके साथ हमारा कर्तव्य क्या है वो बताना भूल गए, हमें उसके लिए ट्रेंड नहीं किया जाता। सो द राइट यूज ऑफ द लॉ वो हमको नहीं पता, हमारे लिए लॉ का मिसयूज जो है वो उसको एक हथियार बना के हम लोग अपने फायदे के लिए साधने लगते हैं। ये जो कानून बना लड़कियों ने, और रही बात आजकल के जमाने की, ये सोशल फैब्रिक आपको अगर लगता है कि सिर्फ भारत में खत्म हो रहा है तो सब जगह खत्म हो रहा है। ऐसी बहुत सी सोसाइटीज हैं, ऐसे बहुत से देश हैं, मैं खुद बहुत करीब 60-70 देशों में मैं रही हूँ, काम किया है, और उसमें सबसे सुंदर एक कल्चर होता था जापान में। जापान में आज भी फैमिली कल्चर को बहुत वैल्यू दी जाती है। वहां जो अगर आज सोचती है ना हमारे यहाँ महिलाएं कि विमेन लिबरेशन के नाम पे, जापान का सिस्टम ही ये होता है कि आदमी जब घर ऑफिस से बाहर आता था तो घर आने के बाद पत्नी उसके लिटरली उसके स्लीपर्स उतारती है, उसको कपड़े के जूते पहनाती है, उसके पैर धोती है, पोंछती है, उसके बाद जो है उसके लिए चाय कॉफी जो बनाती है वो देती है। उनके लिए ठीक था ना, चल रहा था। आज वहां भी ये हालत हुई कि जापान में उनका जो बर्थ रेट है धीरे धीरे इतना कम होता जा रहा है कि वो लड़कियों ने शादी करने से मना कर दिया। उनको लगता जूता पहनाना और ना पहनाना एक अलग बात है, लेकिन शादी सिर्फ इसलिए ना करना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना पड़ेगा, ये एक गलत चीज है। ये घटना मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं इसकी, आपको मैं क्या बताऊं। इतने अच्छे घर में इतने शरीफ माता पिता के साथ जिनके उसमें पैदा हुई हूं, उन्होंने इस त्रासदी को स्वयं सहा है। 4 साल तक मेरे माता पिता चक्कर लगाते रहे और हर संभव ये कोशिश की गई कि नॉन अवेलेबल हो जाए, वारंट निकल जाए। वो दोनों सरकारी नौकरी करते थे, सोचिए उनका भविष्य क्या होता। और सिर्फ इसलिए कि इलीगल डिमांड्स, लड़कियों को आजकल हस्बैंड नहीं चाहिए, उनको एक पैकेज चाहिए, है ना, एक अपना कस्टमाइज पैकेज होना चाहिए। लड़का हो, हैंडसम हो, अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, शादी करने के बाद बॉयफ्रेंड जैसा व्यवहार करे, और शादी के पहले वाला जो बॉयफ्रेंड है वो हस्बैंड की तरह उनकी ख्याल रखे। उनकी डिमांड्स बड़ी अजीब है, उनको भगवान भी पूरा नहीं कर सकता। उनको खाना खाने का बहुत शौक है, उनको बर्गर पिज्जा फलाना लसानिया फिजानिया सारे दुनिया भर की चीजें आजकल ओपन है, सब कुछ खाना है, लेकिन खाना बनाने का शौक नहीं है। तो भाई अगर आपको खाने का शौक है तो बनाने के लिए आपके पिताजी से कहिए कि नौकर एक खानसामा भेज दे। और अगर आपको खाना बनाने का शौक है, आपके घर में आपकी माँ जो खाना बना रही थी उसको भी स्वतंत्रता देते ना, अपने बाप से कहते कि मम्मी को आपने क्यों वीडियो में जकड़ रखा है, जो हमारे लिए टिफिन बनाती हैं, जो 5 बजे उठती हैं, 6 बजे उठती हैं, खाना बनाती नहीं, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी की ड्यूटी है। लेकिन जब हमारी शादी होगी तो हम 8 बजे से पहले नहीं उठेंगे, घर में कुक होनी चाहिए, एक बर्तन वाली होनी चाहिए, मैं अपनी मर्जी से उठूंगी, मर्जी से नहाऊंगी, मर्जी से खाऊंगी। तो फिर अच्छा है कि शादी मत करो भैया। क्यों एक सीधे साधे एक किसी शरीफ परिवार के माता, लड़कों को पैदा करके माँ बापों ने गलती नहीं की, है ना। लड़के भी आप वो पापा की परी है तो लड़के भी कुछ ना कुछ तो श्रवण कुमार हो सकते हो ना। आपको पापा की परी होने पे बड़ा गर्व है, तो एक बेटे को श्रवण कुमार होने पे गर्व क्यों नहीं हो सकता, उसको भी हो सकता है। माँ बाप तो माँ बाप है। आप अपना घर छोड़ के आई हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनाने के लिए उसके माँ बाप ने भी उसके जीवन में थोड़ी सी जगह सेकेंडरी ले ली ना, आपका ख्याल रख रहा है। तो ये एक बड़ा, और इसके सबके जिम्मेदार हमारा, इस देखिए इसको किसी कानून से खत्म नहीं किया है। हमारे यहाँ सबसे गलत बात ये हो रही कि कानून बनाने के टाइम पे उसके नेगेटिव पॉइंट्स को इवेलुएट नहीं करते हैं कि किस तरह से इसका मिसयूज होगा। ठीक उसी तरह से जो एट्रोसिटी, सही बात है, जो शोषित है, जिसको खतरा है, जिनको दबाया जा, उसके लिए कानून होना चाहिए। लेकिन उस कानून को ही हथियार बना के अगर अच्छे भले लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, उस कानून का कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर उससे हमारा जो एक सोशल सिस्टम है, एक सोशल फैब्रिक है, दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है। उनको लिव इन करना है, लिव इन करने के टाइम पे बड़ी अच्छी बात है कि दे आर गेटिंग बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। लिव इन में उनको ये बात नहीं, बॉयफ्रेंड से नहीं, अगर बोलेगा कि वो चाय कॉफी बनाने के लिए नहीं बोलेगा, वो खाना बनाने के लिए नहीं बोलेगा, वो घर साफ करने के लिए नहीं बोलेगा,
कुछ नहीं बोल, कोई जैसे ही बोलेगा ऐसे ठीक है, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन घर के पैसे किराए दोनों, उनको लड़की को अगर घर लेना है, अकेली घर लेगी तो उसको महंगा मिलेगा अपार्टमेंट। आप समझिए हमारी लड़कियों की मानसिकता क्या बनती जा रही है। दे आर बिकमिंग अ कमोडिटी, दे आर यूजिंग themselves as a commodity, that we want to use ourselves to get the best of the benefits। ये हमारी सोसाइटी हो गई है। जो बच्चे एक कड़ी का काम करते हैं परिवार में लिए, एक बाबा दादी के लिए, एक माता पिता के लिए, एक किसी परिवार के लिए, वो बच्चे आज हथियार बन गए। जिस बच्चे ने देखा जिसके पिता ने आत्महत्या कर ली, 8 ऐसा नहीं है, सबूत मिटेंगे नहीं जीवन में। वो 1.5 घंटे का वीडियो कहीं ना कहीं उसको मिलेगा, वो 24 पन्ने उसको कभी ना कभी विरासत में मिलेंगे। वो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो विवाह के प्रति उसका क्या उसका विचारधारा होगी, क्या वो लड़का शादी करेगा? बच्चा अगर करेगा भी तो वो क्या करेगा? जिसके पीछे ऐसे ऐसे इतिहास है, जिनकी माएं जो है पिता को अदालत में खींच रही है, बाबा दादी को खींच रही हैं, बुआओं को खरीद, वो बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? आंट वी सेटिंग अ क्रिमिनल माइंडसेट? इसकी बात कहां तक जाएगी? और इसके लिए भी अगर हमारी सरकार या जो भी हमारा, इसके लिए अगर नहीं ध्यान देंगे इन मिसयूजेस को, तो ये चरमरा के गिर जाएगा ये सिस्टम। आने वाले टाइम में ये मत सोचिए कि पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन कम नहीं होगी, लेकिन पॉपुलेशन में से अच्छे नागरिक खत्म होते चले जाएंगे। विल बिकम अ क्रिमिनल कैपिटल, क्रिमिनल माइंडसेट, कि हर आदमी एक दूसरे से फायदा उठाने की सोचेगा। रिश्तों की कोई महत्व नहीं रह जाएगा। माँ की ममता या बाप का जो प्यार है, जो बच्चे को मिलना चाहिए फॉर अ सेफ एंड अ सिक्योर चाइल्डहुड, विच इज अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, दैट इज डिस्ट्रॉयड। सो कहाँ जा रहे हैं हम? और ये सिर्फ खबरें बन के 4 दिन की चर्चा नहीं करती। हाँ बोलिए। आपकी बात मुझे कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि इस कानून का मिसयूज हो रहा है, पर मुझे असली शिकायत आज हिंदुस्तान के हर उस पेरेंट से है जो अपने बेटे या बेटी को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे, सही संस्कार नहीं दे पा रहे। अंत में निकिता सिंघानिया किसी की बेटी ही तो थी, या किसी की बेटी हैं। आज उनकी माँ तो चले, पिता उनके गुजर गए, माँ तो जीवित है। क्या निकिता सिंघानिया के पूरे परिवार में, या उस आलोक मित्तल के पूरे परिवार में, या जिस जायसवाल जी की आपने बात की बनारस वाले, इनकी पत्नियों के परिवार में एक बूढ़ा बुजुर्ग नहीं था जो इनको समझा सके, सद्बुद्धि दे सका? मैं एक बात कह रहा हूं कि हर घर में बेटी है, हर घर में बेटा है। हम अपने बेटों को सही संस्कार दे रहे हैं, बेटी को सही संस्कार दे रहे हैं, पर अगर बेटी के परिवार में ऐसा होता है तो हम अपनी बेटी को, आपको लगता है ना, इंस्टिगेट करते हैं जानबूझ के, चल चल मुकदमा लिखा, मुकदमा लिखा, और उन मुकदमे में झूठी धाराएं और झूठ लिखवाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कुछ ऐसे जेन्युइन केस होते हैं जहां पे लड़की को प्रताड़ित किया गया होता है, पर आपको लग नहीं रहा कि आज ये सारा, जैसे ये सारी प्रॉब्लम हल्की हल्की छोटी छोटी एडजस्टमेंट से ठीक हो सकती थी? अरे नहीं, 3 BHK तो भैया 2 BHK में एडजस्ट कर लो। भाई देखिए 3 BHK और 2 BHK हो, मैं एक बात अपनी कर देता हूँ। आजकल मैं गांवों में देख रहा हूं, जब लड़कियों के लिए लड़के ढूंढे जा रहे हैं ना, तो लड़कियां कोशिश करती हैं अपने माँ बाप को ये समझाने की कि नहीं, ज्वाइंट फैमिली में न रहता हो, अकेला रहता हो, हैं, और कोशिश करती हैं कि मतलब शहर में रहता हो। आप यकीन नहीं मानेंगी, जो लड़की सारी जिंदगी ग्रामीण परिवेश में रही है, वो आज ग्रामीण परिवेश में शादी नहीं करना चाहती है। वो अपने लिए दूल्हा ढूंढती है गुड़गांव में, वो अपने लिए दूल्हा ढूंढती है बैंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में, बॉम्बे में, और ढूंढती है अकेले रहने वाला। मैं आपको मेजॉरिटी गर्ल्स का आज हाल बता देता हूं कि वो जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती है, चाहे वो खुद किसी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से गई हो। और गांवों के लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। क्यों? गांव के लड़के की शादी को, अगर वो लड़का गांव में रह रहा है तो कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं है, बेमेल विवाह होता है फिर। जी, आप जो कह रहे हैं गांव में, ये भी मेरे इर्द गिर्द ही बहुत सारी कहानियां हैं। अभी वेरी रिसेंटली वन ऑफ क्लोज रिलेटिव उसमें हुआ था
लड़की के माता पिता टियर 2 टियर 3 सिटी से थे, बिजनेस फैमिली है पुरानी। उनकी माँ वो माएँ हैं जो सवेरे उठ के बिना तुलसी को जल चढ़ाए या बिना सूरज को जल चढ़ाए खाना नहीं खाती, जो उनकी दादी के नहलाएंगी, शैम्पू करेंगी, तेल लगाएंगी, ये उन परिवार से आती हैं लड़कियां। देखिए जहां उन्होंने अपनी माओ को देखा है कि वो दादी की कैसे सेवा कर रही है, ज्वाइंट फैमिली 3-4। वो लड़की जब शादी होके अपने ससुराल गई, उसने चौथे दिन इस बात पे बवंडर मचा दिया कि मैं तो जीन्स पहनूंगी, ये मेरा अधिकार है। शादी होने का मतलब ये थोड़ी कि मैं जीन्स नहीं पहन सकती। सास ससुर ने कहा भाई जब तक मेहमान है, गांव से भी हमारे लोग आए, रुक जाओ 2-4 दिन, भाई क्या फर्क पड़ता है, 2-4 दिन अगर तुम साड़ी पहन लोगी, सिर ढक लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बाद में जो मर्जी आए तो पहन लेना। उस बात से जो कहानी शुरू हुई है उस गांव की परिवेश से आई हुई लड़की की, अगले 8 या 9 महीने में नौबत वही तलाक, वही मारा। लड़की के बाप ने, लड़की ने और लड़की के चाचा ने मिलके लड़के के पिता को, लड़के की माँ को और लड़के को घर में घुस के मारा, चप्पलों से मारा, वीडियो है उनके। और मारने के बाद लड़की को ले गए और वही 3 करोड़ 2 करोड़ दे दो, 3 करोड़ दे दो, घर बेच दो, या फिर ये कहा कि अपना एक घर इस लड़के के नाम कर दो, मैं इसके साथ रहूंगी, इतना पैसा आपको उनको महीने में देना पड़ेगा। उसके बाद लड़की लापता हो गई। कहानी ये निकलती है कि लड़की का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड था जो उस कास्ट का नहीं था। तो स्ट्रैटेजी ये बनाई गई क्योंकि जो माता पिता गांव परिवेश के शादी नहीं करने देंगे तो पहले किसी लड़के को फंसा के उससे शादी करूंगी, तमाशा करूंगी, फिर तलाक लूंगी, फिर बॉयफ्रेंड के पास चली जाऊंगी और बॉयफ्रेंड के पास जाने के बाद तलाक वाला तो पैसा मिल जाएगा मुझे, माँ बाप मना नहीं करेंगे क्योंकि अब तो आप तलाकशुदा हो गई तो जल्दी सब किसी के साथ भी रहो, किसी के साथ भी शादी करो। अल्टीमेटली उससे पिंड छुड़ाने के लिए लड़के वालों ने पैसे दिए, समाज में इज्जत गई और लड़की जब उनसे अलग हुई, तलाक हुआ, उसके 4-5 महीने के बाद शी डिलीवर्ड अ चाइल्ड। क्या करें, ये कौन सिखा रहा है उनको? इसमें मुझे बता दीजिए कि लड़के के माँ, हाँ माँ हो सकती है, माँ बाप की गलती क्या हो सकती है, माँ बापों की आदत होती है, आपके भी माता पिता है फला, एक वो बहुत धीरे धीरे जाती है आते हैं, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा जब शादी होती है आप रातों रात बदल जाओगे है। अब माँ बाप, जिन माँ बाप की लड़कियां भी होती हैं वो भी जब घर आती है ना शादी के बाद एक तो 2-4 दिन दुलार के बाद माँ कहती है अरे कितने दिन तक पड़ी सो रही, उठती क्यों नहीं है। ये बात माँ ने कह दी तो जिंदगी भर की बात थी, लेकिन यही बात अगर सास ने कह दी बस तमाशा शुरू हो जाएगा। तो हम समझते क्यों नहीं ह्यूमन वैल्यूज के, ह्यूमन रिश्तों। कैसे लड़के के माँ बाप जस्ट बिकॉज एक लड़की है कि रातों रात अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते ना, समय तो देना पड़ेगा। मेरे साथ में जितने लोग भी कहीं भी ऐसी कुछ समस्या आती है मैं यही समझाती हूँ कि कम से कम एक दूसरे को, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज, उसको 2 साल दीजिए उस संबंध को, उस रिश्ते को थोड़ा धीरे, लड़की को भी और लड़के के घर वालों को भी एडजस्टमेंट में। लेकिन ना किसी के पास टाइम है, ना संयम है, ना पेशेंस, टॉलरेंस, कुछ है ही नहीं। इंस्टेंट अधिकार भी इंस्टेंट चाहिए, आज ही आई हूं कल आई हूं, अब आप अपना बैंक मेरे नाम कर दीजिए, ओ जायदाद मेरे नाम कर दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। तो भाई वो जो तुम्हारी सास 30 साल से इस गृहस्थी को संभाल रही थी, अगर वो भी यही कर रही होती तो तुम आगे मौज ना कर रही होती यहाँ पे। समझिए, लोगों को वो 40-50 साल की जो सास है वो वाला स्टेटस चाहिए एक 25 साल की लड़की को, लेकिन उसको उसकी 25 साल की यात्रा नहीं दिख रही जिस औरत ने घर संभाला है। सो हु इज गोइंग टू टीच देम? हम खुद ही नहीं सिखा रहे। जी। प्लीज। मुझे उसमें एक चीज और लगती है कि जब ये रिश्ते तय हो रहे होते हैं ना तो बहुत झूठ बोला जाता है। इन रिश्तों की वेरी वैलिड बुनियाद पॉइंट। में दोनों पार्टियों की तरफ से मतलब बेहिसाब झूठ बोले जाते हैं। वही झूठ बाद में जाके इतने महंगे पड़ते हैं कि ये 3 करोड़ की एलिमनी, 3 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस, समाज में बेइज्जती और डाइवोर्सी का टैग, दहेज मांगने वालों का टैग, ऐसा टैग लेके जीवन बिताओ। मैं आप उसमें एक चीज बताऊं, मैं एक फैमिली को जानता हूं पंजाब में, बहुत रिच फैमिली और बहुत जमीन से जुड़ी हुई फैमिली। उनके यहाँ एक कल्चर है, नाश्ता सारे साथ करेंगे, लंच अगर ऑफिस गए हैं तो अपना अपना लंच लेके जाएंगे,
और जो मर्जी हो जाए, रात को डिनर साथ करेंगे। हाँ, अगर ऑफिस एप्लीकेशन है, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई अलग सिस्टम है, वो अलग बात है। लेकिन अगर घर में मौजूद हो तो ब्रेकफास्ट और डिनर साथ करोगे। खाना घर की औरतें ही बनाएंगी। हाँ, मेड है, मेड कटिंग कर देगी, चॉपिंग कर देगी, सब कुछ कर देगी, पर खाना, रोटी मैं अपनी वाइफ या बेटी या बहू के हाथ की ही खाऊंगा। अंकल का ऐसा रूल है, उनके दादाजी का भी वही रूल था। आप यकीन नहीं मानेंगी, उन्होंने जब अपने बेटों की शादियां तय की तो उन्होंने साफ जिस लड़की से तय उसको बुला के बोला, सवेरे 5 बजे हर हालत में, अगर बीमार बुखार नहीं है तो 5 बजे मुझे टी चाहिए, तुम्हारे हाथ से चाहिए। 8 बजे मुझे नाश्ता चाहिए। 9:30 बजे मुझे मेरा टिफिन पैक चाहिए। अगर ये सब कर सकती हो तो ये रिश्ता मंजूर करो, नहीं तो यहीं से हमारी आपसे राम राम। सीधा फंडा है। अपने उन्होंने घर में 7 या 8 लड़कों की शादियां की अंकल ने, खुद के 2 बेटों की और 6 भतीजों की। सबके बारे में एक रूल, सवेरे 5 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पे मुझे बेड टी चाहिए, बात खत्म, तुम्हारे हाथ से चाहिए, मेड के हाथ की नहीं चाहिए। 9 बजे मुझे नाश्ता पैक, टिफिन, सब कुछ, क्योंकि मेरे बेटे काम पे जाएंगे, उनको घर के हाथ का खाना बना के। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस फैमिली के साथ मैंने बहुत लंबा लंबा ट्रैवल किया है। हम लोग कई बार जलंधर से दिल्ली, जलंधर से लखनऊ, जलंधर से जयपुर गए हैं। उनका एक नियम है, भाई अर्ली निकल लो, सवेरे सवेरे 6 बजे। अब आप यकीन मानेंगे कि सवेरे 6 बजे वो जब आए हैं मुझे रिसीव करने, मुझे लेने, तो 10-12 वो पराठे में रोल बना के ले आते थे साथ में, कि गाड़ी रोकेंगे नहीं यार, कहीं से भी चाय लेंगे और गाड़ी में खाते हुए चले जाएंगे, फालतू में ना एक आधा घंटा खराब होता है ब्रेकफास्ट में। आप सोच के देखिए, अरबोपति फैमिली है, 600 एकड़ से ज्यादा लैंड होल्डिंग्स हैं। वो फैमिली की बहुएं सवेरे 4 बजे उठ के नाश्ता बनाती हैं 2 लोगों का, कि इन्होंने सवेरे सवेरे चंडीगढ़ जाना है आज, तो कहाँ रास्ता दिन में कहाँ खाएंगे, 5-6 पराठे के रोल पैक कर दो, पनीर रोल पैक कर दो। तो उन्होंने शादी करते वक्त अपनी बहुओं को साफ बोल दिया था कि बेटा 5 बजे उठ सकती है तो मेरे घर में शादी कर रहे हैं, नहीं तेरा भी जीना हराम, मेरा भी जीना हराम। तू इसलिए तंग रहेगी कि बुढ़ा सोने नहीं देता, सवेरे 5 बजे उठवा देता है। मैं इसलिए उड़ता रहूंगा कि पता नहीं किसकी बेटी पे आला है, एक नंबर की उजट है, एक नंबर की आलसी है। तो इससे पहले कि कल को आपके और हमारे रिश्ते खराब हो, इसीलिए अगर तो ये शर्तें स्वीकार है तो भैया शादी कर लो, नहीं तो जय श्री राम। आपको नहीं लगता कि यही अप्रोच होनी चाहिए? जिस लड़की को ब्याह के लाना है, उस लड़की को अपनी फैमिली का कल्चर, अपने रीति रिवाज, अपना सिस्टम पहले ही समझा दो कि बेटा ये शर्तें हैं, अगर इन शर्तों पे शादी करनी है तो कर लो, नहीं कर सकते तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे, बात खत्म। मुझे लगता ये है आप ये जो कह रहे हैं बहुत बहुत सही पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट है। हमारी मोस्टली जो शादियां होती हैं, देखिए एक तो 2-3 तरीके होते हैं, बिचौलिया होता है ये आदमी, आजकल तो अपना .com इंटरनेट के थ्रू हो रही है शादी, .com और जो भी कुछ है जीवन साथी उसके थ्रू। लेकिन उसमें जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो रिश्ते हो रहे हैं झूठ की बुनियाद पे हो रहे हैं, और झूठ की बुनियाद पे आप महल नहीं बना सकते, देखिए, है ना। सबसे पहली बात, एक तो लड़की वाले, क्या आपको बहुत सारे केसेस में आपको पता है हमारे यहाँ जन्म कुंडली मिलाने का ये सब रिवाज है, इसलिए कि लड़की की शादी नहीं हो रही है, एक बहुत अच्छा लड़का पकड़ना है, बहुत लोग उसमें मैनिपुलेट कर देते हैं, कुंडली गलत बना देते हैं। अब चलिए वो एक बात मानने ना मानने की बात है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, कितने सारे केसेस में क्वालिफिकेशन गलत बताई जाती है, कितने सारे केसेस में क्या एक्चुअल फैमिली का जो स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, या वो सब कुछ है, वो छुपाया जाता है। मैंने ऐसे ऐसे भी रिश्ते देखे हैं कि लोग लड़की को किसी के रिश्तेदार के घर दिखा देंगे, अपना घर दिखाएंगे ही नहीं, और शादियां हो जाएंगी, और बाद में जाके जब असलियत का पता चलता है तो कुछ और निकलता है। तो झूठ की बुनियाद पे तो कुछ भी, लड़के वाले क्या करते हैं आजकल, लड़के, अरे हमारा लड़का बहुत अच्छी पोस्ट पे है, फलाना है, ठिकाना है, आप लड़की वालों ने कर भी दी, क्या होता है वो लड़की, वो एक शौक वाला एलिमेंट आ जाता है, उसको तो बताया गया हमारे लड़की की 6 अंकों की सैलरी है और ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसके दिमाग में तो इमेज बन गई कि भाई मेरा आदमी 1 लाख 1.5 लाख कमाता है, 1 लाख 1.5 लाख कमाता है, तो महीने में हम 2-4 बार तो 10-5 हजार का खाना खा ही सकते हैं बाहर, क्या मैं तो लिवाइस की जीन्स खरीद ही सकती हूँ, मैं तो मॉल में जा ही सकती हूँ। बाद में जाके पता चलता है उसकी 60-70 है, तो लड़की को वो शौक में आ जाती है। वो शौक क्या होता है, विंडिक्टिवनेस आ जाती है अंदर से, जब बिटर होता है आदमी झूठ के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं वो कड़वाहट जो है किसी दूसरी फॉर्म में निकलती है। तो यहाँ भी दोष है हमारे समाज का कि
हमें जिन रिश्तों को जीवन भर निभाना है, जन्मों जन्मांतर की बात करते हैं, उसको अगर हम झूठ पे शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके उसमें फ्रैक्शन आएगा। और ये फ्रैक्शन जो होता है वो अतुल जैसे लोगों को, अब आपको हमें नहीं पता, हमें बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं पता। हमें अभी एक पक्ष पता है, दूसरा पक्ष नहीं पता। अभी उनकी वाइफ भी सुना है स्टेटमेंट दे रही है कि उसके कहीं और रिलेशंस थे या वो लोग डिमांड करते थे। तो पूरा केस हमको कहीं ना कहीं ये पति पत्नी के जो संबंध है उनकी कड़वाहट से शुरू हुआ है और फिर उसमें परिवार आ गया है। हो सकता है उस लड़की की, देखिए लड़की की माँ या लड़की के बाप है, आप उनसे, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी इसी समाज के लोग हैं। वो अपनी बहू आएगी तो उससे सिर ढकवाएंगे, कोने में बिठाएंगे, सब करवाएंगे। लड़की के लिए सारी फ्रीडम चाहिए। वो जो आपने कहा उन परिवार में क्या बहुएं नहीं है, लेकिन दोहरी मानसिकता है। अपनी बहू को दबा के रखेंगे, लड़की को फ्रीडम दे के रखेंगे। हमारी बहू आए तो सवेरे उठ के 5 बजे 6 बजे खाना बना दे, लेकिन लड़की को ऐसा घर मिले जहां पे उसको काम ना करना पड़े, 4 नौकर हो। कुछ भी कर लीजिए शुरुआत हमारे। एंड मैंने आपके फादर के साथ भी 1-2 शो किया था, गलत बच्चे नहीं है, इट इज अ फॉल्टी पेरेंटिंग। द फॉल्ट लाइज इन द पेरेंट्स। हमारी पेरेंटिंग फॉल्टी है कि हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। हम एक सुपरफिशियल लाइफ में उनको उसी में उनकी जिंदगी चल रही है कि खाना, आजकल की लड़कियों को देखिए, बेकिंग कर लेती हूँ, कुकिंग, पिज्जा, खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। खाना बनाना आपको पता है बड़ा निम्न कोटि की बात समझी जाती है। झाड़ू पोछा लगाना, अरे हम झाड़ू पोछा लगाएंगे। एक बार ऐसे ही हमारे रिलेशन में बात हो रही थी, लड़की देखने गए, लड़की की मदर आके बड़े पहले तुमसे बोली कि ये जो है ना, ये आप जो खा रहे हो पिज्जा, ये हमारी बेटी ने बनाया है। तो मैं थोड़ी मुंह फटू, मैंने बोला आपकी बेटी ने बनाया तो मुझे किचन में जाके देखने दो, डब्बे वहीं मिलेंगे मुझे जहां से आया है ये। तो कोई बात नहीं, आप मत बोलिए कि आपकी बेटी ने बनाया है, वो फंस जाएगी बेचारी। आपने तो बोल दिया, और कल को ससुराल में जाके उसको बनाना पड़ा तो आपके झूठ की वजह से आपकी लड़की फंस जाएगी। आप प्लीज झूठ मत बोलिए। उसको जो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख भी सकता है आदमी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आजकल किसी को खाना बनाना नहीं आता है ना। खाना खाना तो सबको आता है, बनाना बहुतों को नहीं आता आजकल। फिर उसके बाद बोले कि अरे नहीं, हमारी लड़की एमबीए करती है, हमारी लड़की तो सवेरे उठती है, फिर 9 बजे तो कॉलेज चली जाती है। अरे वो आपकी लड़की थी, कॉलेज जाती थी। जब शादी होके जाएगी तो कॉलेज नहीं जा रही है 9 बजे वो। देन शी हैज टू डू हर ड्यूटी। आपने अपने बच्चे को कैसा पाला वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपका बच्चा आगे जाके फ्यूचर में कैसे एडजस्ट करता है वो आपको सिखाना बहुत जरूरी था। नहीं तो अपनी लड़की को पूरी जिंदगी अपने पास, तो घर वालों को भी लगता है कि लड़की की 4 नौकर हो, सास कुछ ना कहे, अपनी मर्जी से सोए उठे, अपनी मर्जी से, और उसका हस्बैंड उसको लेके बाहर सिनेमा दिखा। आजकल आप जो कह रहे हैं हनीमून के चक्कर में कितने सारे केसेस आपकी शादियां खराब हो रही है। वो लड़की को जाना है क्योंकि सब सोशल प्रेशर है ये उसको। प्री वेडिंग देख लीजिए, अभी मैं 4 तमाशे में जाके आई हूँ, 4 वेडिंग में। इतना इससे ज्यादा बेवकूफी का तमाशा मुझे जिंदगी में समझ नहीं आई। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, वेडिंग इज अ वेडिंग। जो काम हमारे जीवन में वेडिंग के एक सेरेमनी के बाद होते अगर तो फिर वेडिंग मत करो। फाइनल, व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड साइन द पेपर। इफ इट जस्ट अ मैटर ऑफ अ टैग, एक स्टेटस को है ना, स्टेटस चेंज हो रहा है, कागज पे कर लो आप। और फिर उनके माँ बापों को मैंने देखा स्क्रीन पे चल रहा है वो सीन, दे आर हगिंग, किसिंग, स्मूजिंग, फलाना ठिकाना, और हजारों लोगों के सामने पिक्चर चल रही है। जो चीजें बेडरूम में होनी चाहिए वो हम ओपन में चला रहे हैं, और पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे छप रहा है। तो कहाँ हो रहा है? और किसको? आपको पता है वेस्ट में क्यों तमाशे होते थे? वहां एलिमनी का चक्कर क्या, वहां रिश्तों की कोई, वहां देखिए हमारी तरह से नहीं होता कि कुंडली मिली, शादी मिली, 2 परिवार। वहां पे शादी लड़का और लड़की के बीच में होती, माँ बाप का कोई लेना देना नहीं होता। वहां माँ बाप शादी नहीं करते हैं बच्चों की। वहां एक बच्चा है 10वीं 11वीं तक जो पढ़ गया, पैसा है तो पढ़ाई कर लो आगे फर्दर, पैसा नहीं है जो मर्जी मैकडोनल्ड में जाकर टेबल साफ कर लो। और वो अपनी शादी के पैसे, उनके पास शादी नहीं हो, वो फुक्के होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते शादी करने के लिए। शादी करने के लिए एक मिनिमम एक अंगूठी भी खरीदनी पड़ती है। जिनके पास अमीर है वो शायद 18 कैरेट 14 कैरेट की खरीद लेते, नहीं होती तो चांदी की। फिर एक सूट चाहिए, फिर उनके पास उतने पैसे नहीं होते।
और फिर अगर वहां तक आ भी गए तो उनको ये डर होता है कि ये जो पैसा मैंने थोड़ा थोड़ा जोड़ा है, क्या पता कब तलाक हो जाए एलिमनी। तो उनके एलिमनी शुरू हुई। जब एलिमनी का मिसयूज होने लगा तो प्रीनप शुरू हुआ। प्रीनप्टाइल जो वहां पे आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लगे हैं कपल्स में, तो प्रीनप्टाइल बनने लगा। प्रीनप्टाइल बनने लगा तो भाई हाँ हम तुमको ये देंगे और ये नहीं देंगे। तो वहां की शादियां क्या है, वहां एग्जिट वाला प्रोविजन पहले से रेडी करके रखते हैं लोग। हमारी जो शादियां हैं इनमें एग्जिट का प्रोविजन नहीं होता। हमारे हिंदू विवाह में कोई एग्जिट का प्रोविजन नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं साइन करते। देयर इज नो रिटन पेपर टर्म्स एंड कंडीशंस। जो हमारे सप्तपदी होती है, जो 7 फेरे होते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में और घर वालों के पूर्वजों की उपस्थिति में हमको वो लेनी पड़ती है। उसमें कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वी आर अबाइड बाय दोस वाउस, स्पिरिचुअल वाउस। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शादी होती तो तमाशा तो बन ही रहा है कहीं ना कहीं। इसको आपको बताइए बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी को, और इसका असर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आने वाली जो जनरेशन होंगी उनका जो इमोशनल इंडेक्स है वो बहुत ही लो लेवल का होगा। बच्चों में इमोशनल वनरेबिलिटी का जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इमोशनल इंडेक्स उनका बहुत कम होने वाला है। आने वाले टाइम में अगर यही चलता रहा तो बच्चों को और माँ बाप के बीच में जो एक रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है वो टोटली खत्म हो जाएगा। बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि माँ बाप को किस हद तक हमको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है रुचि जी, आपने जो बताना था हमने वो मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। मुझे जहां तक महसूस होता है, अब इस वीडियो को खत्म करेंगे, आधे घंटे से ज्यादा की हो चुकी है, मैंने एक लास्ट रिमार्क इसमें दूंगा और आपसे मैं लगातार इस वीडियो पे इस विषय पे वीडियोस बनाता रहूंगा। मुझे ये लगता है कि आज जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है ये हमारे पेरेंट्स ने जाने चाहे अनजाने में उनकी गलतियों से उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। आपने जो प्री वेडिंग की बात की ना, प्री वेडिंग शूट्स में तो मुझे भी एक दो बार लगा था कि यार मतलब ये क्या तुम दिखा क्या रहे हो, तुम स्टेज पे दिखाना क्या, तुम एक बड़ी स्क्रीन लगा के अच्छा दोनों पार्टीज वहां मतलब हंस रही होती है, हाँ देखो जी कितना अच्छा है जी। तो मुझे लगता है कि आज हमारे विवाह व्यवस्था को बर्बाद करने में जितना योगदान हमारे बड़े बुजुर्गों का रहा है उतना तो किसी का नहीं रहा। मुझे आज भी याद है, मुझे आपने जो कहा ना कि 90s में ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो 90s में मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे माँ बाप का विवाह 88 में हुआ है, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आई हैं और हमने तो अपनी माँ को सारी जिंदगी रसोई में काम करते हुए देखा है। भाई मेड दिन भर रहती, रात को चली जाती है, रात को 90% खाना मम्मा बनाती है। अगर हम ना कुक कर रहे हो खुद ही तो रोटियां फिर भी मम्मी ही बनाती हैं, पापा बना देते हैं अगर ना और कोई नहीं है घर में तो मुझे लगता है कि ये माँ बाप की कमी है, संस्कारों की कमी है। और माँ बाप देखिए कोई कोई जानबूझ के तो अपने बच्चे को खराब करना नहीं चाहेगा। मुझे लगता है कि जाने अनजाने में हमारे बुजुर्गों से कुछ गलतियां हुई हैं और उसके दुष्परिणाम अब आगे आ रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी इन गलतियों को इन गलतियों से सीखना होगा, इनको इवैल्यूएट करना होगा और ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। सबसे पहले शादी विवाह में जो दहेज का कल्चर है ना, इसको एकदम इसका सोशल बायकॉट होना चाहिए, लेने वालों का भी और देने वालों का भी। और जब तक ये दहेज प्रथा नहीं खत्म होगी, ये शादी विवाह में ये संबंध विच्छेद चलते रहेंगे। और ठीक है, संबंध विच्छेद और डिवोर्स वो अलग बात है। माँ बाप को, बड़े बुजुर्गों को, रिश्तेदारों को जो घसीटा जा रहा है, और लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, गलतियां मैं दोनों की बराबर मानूंगा। शादी विवाह एक ऐसा संबंध है जो हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में 7 जन्मों के लिए होता है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आजकल लोग 7 महीने नहीं निकाल पा रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है, हमारे संस्कारों की है। तो हमें जल्दी से जल्दी इवेल्युएट करके सिचुएशन को चेंजेस लाने पड़ेंगे। नहीं तो आगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ रुचि जी, यंग बच्चा जो आज 22, 24, 25 साल का है ना, वो शादियों से डर रहे हैं। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ओके है पर वाइफ ना भैया ना, कौन जेल जाए। और समाज समझा रहा है कि अच्छा बेटा, ठीक ठीक करो बेटा, जेल जाओगे जेल जाओगे। तो इसमें मैं बताऊं, शरीफ आदमी सच में डर रहा है। कोई बदमाश गुंडा किस्म का परिवार हो उसको फर्क नहीं पड़ता है, पर शरीफ आदमी को फर्क पड़ता है। आपने हमें समय दिया रुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।